अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, एंड दैट इज कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो कंप्लीट किया। दूसरा चैप्टर क्या नाम है उसका, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो भी कंप्लीट किया। और फिजिक्स के 3 यूनिट्स कंप्लीट किए। अब हम तीसरा यूनिट जो आपकी केमिस्ट्री का है वो स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स। देखो इसका नाम ही है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स। आपको पता है हमारे पास एलिमेंट्स कितने होते हैं? एलिमेंट्स हमारे पास है 118। ठीक है, 118 में से एक कार्बन भी है। ठीक, 118 में से सिर्फ इसने लिया है कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स। इसका मतलब कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, ये हम आगे देखेंगे कि इसने क्यों कार्बन ही लिया। ठीक है, क्योंकि कार्बन, पहले मैं यहां से बोल दूंगा कि आउट ऑफ 118 एलिमेंट, तो जो कार्बन है जितना ये कंपाउंड्स बनाते हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंड से बनाते हैं, मैक्सिमम कंपाउंड्स। 118 एलिमेंट्स में से जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। एक अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी बनाता है, और जो अदर एलिमेंट्स है उनके साथ भी बनाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका एक अलग ब्रांच है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसको हमने आगे पढ़ना है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले हम कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद देखेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कार्बन है इसमें किस किस्म की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो बॉन्ड मैंने आपको बोला है, अभी मैं दोबारा समझाऊंगा। ये बात आप याद रखना कि 118 एलिमेंट में से जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये इतने कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस में बनाता है। ठीक है, जो नॉन एलिमेंट्स है भी, सिंथेसाइज भी, नेचुरली ऑकरिंग भी। ठीक, तो और दूसरी बात ये है, जो कार्बन है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये इसी कार्बन के बने हुए होते हैं। जैसे आपके कपड़े, आपकी बॉडी, आपकी मैटिंग, जिस इंक से आप लिख रहे हो, ये सब के सब चीजें, जो आप प्लांट्स, ये सब किसके बने हैं? कार्बन के बने हैं। दैट्स वाई ये कार्बन बहुत जरूरी है। और क्यों ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है वो हमें आगे पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, बारे में इंट्रोडक्शन। जो कार्बन है इसका सिंबल है, सिंबल इज, इसका जो कार्बन का है वो है सी। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल वाली 2 और 4, यानी इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हो गए जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, वो है 4। ओके, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या उसको ये चारों के लॉस करने हैं या 4 गेन करने हैं, वो हम अभी देखेंगे। ठीक, ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। इट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 14 का पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट इन ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दूसरी बात इसमें, इस प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड, पीरियड सेकंड, ग्रुप 14 पीरियड सेकंड। ओके, दूसरी बात इसमें जो ये कार्बन के बारे में आपको याद रखनी है, जो कार्बन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, इज अ टिपिकल नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होता है। हमारे पास जो एलिमेंट्स है 2 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो ये जो कार्बन है ये एक नॉन मेटल होता है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन किसके बारे में? इस कार्बन के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये कार्बन है ये कैसे बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, वो हम पहले देखेंगे। हम लिखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन, बॉन्डिंग इन कार्बन। देखो बॉन्ड क्या चीज होता है, मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस में बोल दिया कि एलिमेंट जो है ये कंबाइन होता है, ये रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए रिएक्ट करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है,
ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो दो एटम्स किसी भी कंपाउंड में, जो दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ attraction which holds the two atoms together, which hold the atoms together in a compound, together in a compound, उसको कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड? कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपके पास है H2O, ठीक है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन, ये ऐसे होते हैं। व्हाट इज दिस? दिस मींस हाइड्रोजन नंबर 1 इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू अनदर हाइड्रोजन। ये है, इसको हम कहते हैं, इनको बॉन्ड्स कहते हैं। क्या है ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है। बात समझ आ रही है? तो व्हाट इज बॉन्ड? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड, दैट होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। ये होता है बॉन्ड। हमें देखना है जो ये बॉन्ड होता है, इसके दो किस्म होते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। बॉन्ड्स के जो है कितने टाइप्स है? नंबर 1 इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपके लेवल के लिए ये ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कितने बॉन्ड्स होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, यानी आपके दरमियान फॉर एग्जांपल ए कनेक्टेड है सी से, यहां से कनेक्टेड है बी से। ये जो बॉन्ड होगा या तो ये आयनिक बॉन्ड होगा या तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, मैं ये आपको बोलूंगा। अगर आपके पास है ए और बी, ठीक है, ये जो बॉन्ड जो बनता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां बोल दूंगा, आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साल्ट, टेबल साल्ट जो आपके घर में नमक होता है, ये वही होता है सोडियम क्लोराइड। इसमें कौन प्रेजेंट है? सोडियम है और क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गए, 2 + 8 + 1 हो गया 11। क्लोरीन का है 2 8 8 और 1 हो गए 17, ठीक। जब ये मिलते हैं, ठीक, कैसे मिलेंगे? पहले देखो, इसके पास लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 चाहिए ऑड बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 चाहिए, लेकिन 7 ही गेन नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसको लास्ट वाले शेल में 8 रहेंगे, तो ये ऐसे बनाएगा Na पॉजिटिव। एक पॉजिटिव का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो इसको रह जाएगा 2 और 8, ये लॉस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास है 2 8 8 1 क्लोरीन को, इसको लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी 7 चाहिए, लेकिन उसको सॉरी 2 8 7, 2 + 8 + 7 हो गया 17, उसको लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, तो ये एक गेन करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? जब एक गेन करेगा, इसको मिल जाएगा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, ऑलरेडी 2 8 7 है, तो इसको बन जाएगा 2 8 8, क्योंकि 2 अपना 8 अपना 7 अपने थे, एक और गेन किया, हो गया 8। अब ये होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अब ये आपस में कंबाइन होंगे। कैसे ये कंबाइन हो गए? Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, क्लोरीन को मिल गया। इसका मतलब ये ऐसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कैसे? Na पॉजिटिव जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो कहां गया? वो Cl ने लिया, उसको 8 बन गया लास्ट में Cl, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड ये जो मिल गए, Na और Cl जब मिल गए, क्या हुआ? Na ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इसको क्लोरीन को ऐड हो गया, ये Cl नेगेटिव बन गया। तो Na और Cl ये आपस में मिल गए, कैसे? बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस किसने किया? सोडियम ने लॉस किया। गेन किसने किया? क्लोरीन ने गेन किया। तो Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव, उनके दरमियान एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसे बन गया? इट इज फॉर्मड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा जो बॉन्ड बनता है विच इज फॉर्मड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड?
आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का दूसरा नाम है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दूसरे एटम में। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जो बनता है दैट्स कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक, एक और होता है आपके पास है, फॉर एग्जांपल, अब मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। आपके पास है मीथेन CH4। CH4 को कहते हैं मीथेन। ठीक है, देखो ये क्या है, ये इसे C फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे इसको लिखो। ये ऐसे नहीं होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं ये कैसे बनता है। इसमें कौन है? कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर है 6। इसके इलेक्ट्रॉन, इसके जो एटम्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 और 4। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका 1 है। ठीक, अब मुझे बोलो, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट वाले शेल में, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए? 4। ठीक है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन, उसको एक चाहिए ताकि उसको हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब क्या है, ये 4 है, ये 1 है। ठीक, एक और मैं बनाऊंगा सिंपल, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। ठीक, इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर है 17, इसका है 2, 8, 7। इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन 2 बनाने के लिए डुप्लेट, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसको हीलियम वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। क्लोरीन को है 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए। अब क्या है, देखो, अगर ये उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसको तो 8 मिल जाएंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं रह गया, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। अब क्या है, ये इसको 7 देगा, इसको 8 बन जाएगा, इसको भी 8 रहेगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन को कह रहा है, भाई साहब आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, आप भी एक इलेक्ट्रॉन दोगे, तो इससे क्या होगा, हम इसको म्यूचुअल शेयर करेंगे। वो जो हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक आपका एक मेरा, वो आपका भी है, वो मेरा भी है। देखो वो कैसे होगा, हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसका है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास है क्लोरीन, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में, 2 2 2 हो गई 6 7, इसका है 1 है, इसका 1 है, उसके 7 है। देखो ये बोलता है इसको आप ये इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं ये दूंगा, ये इसको हो गई। अब कितने आए हाइड्रोजन को? 1 और 2। इसको इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। इक्वल म्यूचुअल, जितना ये दे रहा है उतना ये भी दे रहा है, और ये जो शेयर हो रहा है ये इसके भी है, इसके भी है। अब इसको कितने आए? 2। अब देखो इसको कितने आए, 2 + 2 हो गए 4, 4 + 2 हो गए 6, 6 हो गए 7, 7 हो गए 8। तो इसको 2 मिल गए, इसको 8 मिल गए। ठीक है, हो गया बराबर। यानी ये कैसे बन गया, और ये जो बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉन्ड बनता है, ये और ये कनेक्ट करके, ये कैसे बन गया? इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बॉन्ड को नाम देते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जो कैसे इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने आपको बोला एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। ये जो बॉन्ड है ये कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन से बनता है। ये 2 किस्म का होता है, ये आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यानी आपका जो कंपाउंड है या तो ये आयनिक बॉन्ड की वजह से बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी दिखाया मैंने। अब हम देखेंगे हमारा मेन मकसद क्या है। हमारा मेन एम यहाँ पे है कि हम बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि आयनिक बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अब हमें ये देखना है कि कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये वाली बॉन्डिंग होगी या ये वाली बॉन्डिंग होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।